चलिए दोस्तों, तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। उस वीडियो में हम आपको DD3 की दो इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में बताऊंगा। बस आप सिर्फ ये सेटिंग सीख लेंगे तो आपको कोई भी सेटिंग सीखने की आवश्यकता नहीं होगी। और वैसे आप उसको चला रहे हैं, आप जानते भी हैं उसको, लेकिन जो इस में अभी नए हैं वो इसकी सेटिंग को नहीं जानते हैं। तो कनेक्शन के बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो में बता दिया है। तो कनेक्शन आप उससे बहुत ही आसान तरीके से कनेक्शन इसके सीख सकते हैं। और कनेक्शन के बाद आज मैं इसके बारे में आपको जो दो इम्पोर्टेंट सेटिंग जो होती हैं, जो हमारी साउंड सर्विस के लिए ज़रूरी होती हैं, दोनों सेटिंग, तो दोनों सेटिंग के बारे में आपको और किसी सेटिंग की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ने वाली है। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं तो वो ही दो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स होती है। एक तो जैसे मान लीजिए मंच पे कोई भाषण दे रहा है या कोई प्रवचन कर रहा है तो ये सेटिंग आपको जानना जरूरी है। दूसरी सेटिंग ये कि कोई सिंगिंग कर रहा है तो सिंगिंग के लिए हमें क्या सेटिंग रखनी है, और उसमें साथ में जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग क्या होगी। तो एक ही सेटिंग में आप समझ जाएंगे, एक ही सेटिंग से आप इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग और सिंगिंग की सेटिंग एक ही सेटिंग से आपकी आ जाएगी। आपको अलग अलग बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका एक स्विच का काम होगा, यानी एक वॉल्यूम का ही आपका काम रहेगा, जिसमें आप उसको ही छेड़ेंगे तो उससे ही आपका दोनों का काम चलता रहेगा और आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सभी हमारे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके सब्सक्राइब की बहुत ही आवश्यकता है। आप तो जानते ही हैं। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और जितना भी हमारा नॉलेज है मैं आपके साथ ये शेयर करता रहूँगा। तो जो भी साउंड सर्विस वाले भी नए हैं तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। तो आप देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको थोड़ी सी सेटिंग सीख लेनी है और उससे ही आपका साउंड सर्विस अच्छे से चलने लगेगा। और कहीं आपको ज़्यादा दुनिया की चीज़ें सीखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ दो सेटिंग से ही आपकी वीडियो बहुत ही जो साउंड सर्विस बहुत ही शानदार तरीके से चलेगी। तो आपको वीडियो को थोड़े ध्यान से ये देखना है कि किस तरह से सेटिंग रखनी है। आपको ज़्यादा कोई सेटिंग की इसमें वो नहीं होती है, तो ज़्यादा आपको उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जब कोई प्रोग्राम चलता है तो उसमें आपको ना ज़्यादा ये कि अरे बड़ा वो हो रहा है तो अब ना जाने सेटिंग कैसी हो, कोई घबराइए नहीं। आप बिल्कुल आराम से सेटिंग करिए, नो टेंशन, और आपकी सेटिंग बहुत ही शानदार रहेगी और कोई दिक्कत कहीं से आने वाली नहीं है। क्योंकि आप जैसे ही जो साउंड सर्विस लगाते हैं तो ऐसे ही सभी लगाने वाले होते हैं। तो आप कहीं जैसे नया कोई आपको प्रोग्राम मिला कोई, तो आपने पहुंचे वहां पर, आपने देखा ना जाने कैसा होगा क्या हो, कुछ नहीं होता भाई। आराम से आज लगाइए, बड़े प्रेम से उसको चलाइए, कोई दिक्कत आपको कहीं से आने वाली नहीं है। क्योंकि आप उसको सेटिंग में आपको दो सेटिंग बताता हूँ, बस दो सेटिंग रखिए, आप कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप चाहे भागवत कर रहे हैं, चाहे कोई भी जैसे सुंदरकांड वगैरह होता है या कोई गाने वाला जिसमें जो संगीत के साथ जो चल रहा होता है, तो किसी भी प्रोग्राम में आप इस तरह से आप सेटिंग रख लेंगे तो आपको कहीं से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलिए, मैं आपको, हमारे पास है स्टूडियो मास्टर का डायमंड क्लब का 12.2 मिक्सर। इसके साथ मैंने DD3 को अटैच किया है। तो DD3 को अटैच करने के बाद कनेक्शन तो आप जानते ही हैं, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं। और यदि जो कनेक्शन नहीं जानते हैं तो मेरी एक वीडियो में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वीडियो में देख लीजिए कि हमारी वीडियो में इसकी कनेक्शन कैसे किया है। बिल्कुल बहुत ही सरल तरीके से मैंने उसको बताया है, तो कहीं आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, हम ऐसी एक वीडियो के साथ उपस्थित हैं कि आपको ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको सिर्फ सेटिंग करना सीखना है, थोड़ी सी हो, उस पे ही आप अपने साउंड सर्विस को अच्छे से चला लेंगे और धीरे धीरे आपको खुद समझ में आने लगेगा कि हम किस तरह से रखना है। तो पहले स्टार्टिंग कीजिए। आप स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे तो आपको थोड़ा 19-20 करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप खुद ही कर लेंगे, तो आप को फिर कभी भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, DD3 पे लेके चलता हूँ। तो DD3 की देखिए मैंने सेटिंग इस तरह से रखी है। जो हमारा इको लेवल है, तो इको लेवल पे जो हमारा जो वॉल्यूम का जो मार्क दिखाई दे रहा है, मार्क हमारा एल पर है, और जो हमारा फीडबैक है वो बी पर है,
या ए और बी के बीच में समझ लीजिए। और इसके बाद में हमारा जो डिले टाइम है, डिले टाइम अभी पूरा पूरा बंद किया हुआ है हमने, देखिए पूरा पूरा बंद है अभी। तो इस तरह से हमने रख दिया। और इसकी जो है जिसमें डिले टाइम जो आपका दिया है, तो इसमें डिले टाइम जो है अब वो कहाँ से जो मोड होता है, मोड से यहाँ से आपको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप, इसमें लिखा है 50 ms यानी 50 माइक्रोसेकंड और 200 माइक्रोसेकंड एंड 800 माइक्रोसेकंड। और यहाँ पे ये होल्ड है, तो आपको होल्ड पे ध्यान रखना, होल्ड पे नहीं करना है, नहीं तो ये बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। तो आपको 800 माइक्रोसेकंड पे रखना है अभी आपको। तो 800 माइक्रोसेकंड पे हम रख लेंगे, देख लीजिए इस तरह से आप सेटिंग रख लीजिए। इस तरह से सेटिंग रखने के बाद अब चलते हैं हम मिक्सर पे। तो मिक्सर पे जहाँ पे अभी हमने माइक लगाया हुआ है, देखिए तो माइक लगाने पे जो हम वॉल्यूम जो बेस है, ट्रेवल है, तो हम बेस ट्रेवल को भी अभी अपने हिसाब से रख रहे हैं। तो आपको जितना ही बेस ट्रेवल चाहिए उतना रखना। बेस और ट्रेवल जो हमारा है इसको हमें जो इस तरह से रख लेना है। और जो हमारा ट्रेवल है वो मिड है, तो ये ट्रेवल है और ये मिड है, तो मिड को, इसको ट्रेवल मिड को भी हमको अच्छे से सेट कर लेना है, क्योंकि इससे हमारी बिसिल, अगर इसको हम ज़्यादा कर देंगे तो इससे हमारी बिसिल आने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको हम कोशिश करें कि ज़्यादा कम भी ना करें और सही से उसको सेट करें। तो इसके बाद में जो हमारा इको का ये स्विच है जो हमने ऑक्स 1 में लगा रखा है, तो ये ऑक्स 1 से हमारा ये हमें इको का जो वॉल्यूम है इतना इसको रखना है, देख लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। इसके बाद में ये हमारा दूसरा नहीं लगा है, तो इसको बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हमारा एक साइड इसमें ऑक्स 1 में लगा है। तो हम यहाँ से इसको देखते हैं, देखिए यहाँ पे मिक्सर में ऑक्स लिखा है, तो ऑक्स देखिए मैं यहाँ से बताता हूँ आपको, ऑक्स सेंड है और ये है 1, ऑक्स 1 दिखाई दे रहा है, ऑक्स 2, तो ऑक्स 1 में लगा है हमारा भी। तो ऑक्स 1 को ही हम यहाँ से ऑक्स 1 को ही हमको खोलना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं हम रिटर्न और सेंड। तो जो हमारा मिक्सर है तो रिटर्न है, तो रिटर्न देखिए हमारा इस साइड लगा हुआ है, तो इसको हम लेवल को यहाँ रख देंगे। देखिए एक लेवल यहाँ रखना है, पेन को आपको बिल्कुल मिडिल में रखना है, क्योंकि पेन का भी ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ उसको ऐसा कर देंगे तो एक चैनल से गोल हो जाएगा, तो पेन को आपको बिल्कुल सीधा रखना है। और इसके बाद आपको जो लेवल है तो लेवल को भी आपको ऐसे रखना है, ऑक्स 1, ठीक है। तो ये रिटर्न का और ये ऑक्स 1 का, तो इस तरह से इनको रख लेना है, देख लीजिए आप दोनों को। और आपका जो पेन है, पेन बिल्कुल मिडल में रहेगा, इसका ध्यान रखें, नहीं तो एक चैनल आपका बंद जाएगा। इसके बाद में जो स्लाइड्स हैं आपको पता ही है, स्लाइड्स को आपको बढ़ाना है 0 dB तक, 0 dB से आपको आगे कभी नहीं ले जाना है। और इसको ध्यान देना है हमें इसका लाइट का, कि जो बिलिंग कर रही हैं तो हमारा ग्रीन तक ही जाना चाहिए, रेड तक कहीं नहीं जाना चाहिए। रेड तक अगर जाएगी तो डिस्टॉर्शन होगा और आवाज़ जो होगी वो क्लियर नहीं आएगी। तो बस इतनी सी सेटिंग है, तो ये सेटिंग आपको अपने प्रोग्राम के लिए रख लेनी है। इसके बाद हम चलते हैं जिस पे हमने माइक लगाया हुआ है। तो माइक देखिए जिस पे हमने लगाया हुआ है, हम इसको जो वॉइस है, जितनी हमको ज़रूरत है वॉइस की, कि कितनी हमको स्टेज पे वॉइस चाहिए, तो उसकी अकॉर्डिंग इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको आगे पीछे करके जितनी भी हमको आवश्यकता है उसको हम इससे खोल के कर सकते हैं। आगे पीछे आप जितना भी ले जाना चाहें ले जाएं, और जो जितने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो, अच्छे से आवाज़ आए क्लियर स्टेज पे, तो आपको ये कर लेना है। तो बस सिंपल सी सेटिंग ये रहेगी। इसके बाद में हमने आपको DD3 का बता दिया है कि DD3 की सेटिंग आपको इस तरह से रख लेनी है। वॉल्यूम को आप देख लीजिए। और ये जो सेटिंग है मैं आपको बताने वाला हूँ कि ई लेवल जो हो रहा है, हमारा जो इको का लेवल होता है वो कहाँ है। इसके बाद फीडबैक, तो फीडबैक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपका माइक, आपको लग रहा है कि माइक से जैसे आवाज़ जैसे बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि माइक बोल ही नहीं रहा है बिल्कुल। तो फीडबैक का हमें तो थोड़ा ध्यान देना है कि फीडबैक हमारा आपको ये मतलब समझ लीजिए गूंज के लिए होता है। इससे आवाज़ जो होती है वो उसमें गूंज बढ़ जाती है, और इको लेवल से इको का लेवल बढ़ जाता है। और डिले टाइम होता है, डिले टाइम होता है कि हमारा डिले का टाइम क्या होगा, डिले कितने उस पे अंतर पे ये डिले हमको चाहिए,
या थोड़ा जैसे अपन ने बोला हेलो, तो हेलो 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 हेलो, यानी डिले का जो टाइम है हमको हेलो 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 किस तरह से चाहिए, तो ये हमारा डिले टाइम इस तरह से ये सेट इसमें होता है। तो इसके लिए हम, तो देखिए मैं इसको आपको थोड़ा चेक करके बताने वाला हूँ कि किस तरह से ये हमारा जो है ये सेट किया हुआ है। अभी जो हमने सेट किया हुआ है तो उसकी जो वॉइस है वो किस तरह से आएगी, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो आवाज़ हमारी किस तरह से निकलने वाली हो, कैसे इस वॉल्यूम पे सेट करने पे क्या आवाज़ आती है, और इसकी जो सिंगिंग की सेटिंग है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इस सेटिंग पर जो वॉइस है वो किस तरह से आ रही है, तो देख लीजिए अच्छे से। ये हमारी जो सेटिंग है इस पे हम जैसे कोई प्रवचन वगैरह होता है, जो प्रवचन वगैरह करने वाले होते हैं उनकी प्रवचन की आवाज को हम DD3 को इस तरह से सेट कर सकते हैं, और इस सेटिंग से हमको इस तरह से आवाज मिलेगी। और आप अगर चाहें, क्योंकि ये उनके ऊपर भी डिपेंड करता है जो ये प्रवचन कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम उनकी अकॉर्डिंग भी इको को थोड़ा कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना भी उनको इको चाहिए उतना इको हम इसमें डाल सकते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं इको ज़्यादा आ रहा है तो हम इसको, इसके लेवल को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ कर सकते हैं, तो इस तरह से जो आवाज़ है वो आएगी। तो यहाँ भी ये लिख दिया बहुत अच्छा होता है, और इसको और अगर इको ज्यादा कहे तो इसी को हम और कम कर देंगे, बाकी आपको कहीं छेड़ने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से हमको रख लेना है। दूसरी चीज, जब हम सिंगिंग के लिए यूज करते हैं तो सिंगिंग के लिए हमको ये ज्यों का त्यों रख लेना है, और इसके बाद सिंगिंग के लिए हम इस वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। तो इस वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा देंगे, इतने में हमारा सिंगिंग का काम चलेगा। तो बाकी आपको कहीं से कोई सेटिंग छेड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए भागवत वगैरह चल रही है, उसमें जो सॉन्ग वगैरह होते हैं, जो सॉन्ग बीच में गाते हैं, तो उसके लिए आप जैसे गाने लगते हैं तो उसको यहाँ कर दीजिए बस। और अगर जैसे बोले लगते हैं तो उसको ज्यों का त्यों कम कर दिए, जो डिले टाइम है वो कम हो जाएगा। और सिंगिंग के लिए थोड़ा डिले टाइम आपको बढ़ा देना होगा, इससे आपकी आवाज़ बहुत ही मधुर आएगी। बस आपको ज़्यादा छेड़ने की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ेगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। जैसी सिंगिंग होती है, सिंगिंग शुरू होती है तो आप इसको बढ़ा दीजिए डिले टाइम को। डिले टाइम बढ़ा देंगे तो आपकी सिंगिंग में बहुत ही मधुर आवाज़ सुनाई देगी। और जैसे ही बोलने लगते हैं तो बोलते समय आप इसको लेवल को कम कर देंगे। और जैसे मंच पे कोई बोल रहा है, जैसे भाषण वगैरह होते हैं, वैसे अगर तो प्रवचन होते तो केवल आपको इसको बोलना है बस। इको लेवल कम करेंगे यहाँ से लेकर के आपको जितना भी इको लेवल चाहिए सामने वाले को, तो इस हिसाब से इको लेवल बढ़ाते हुए चले जाएंगे। लेकिन आपको इको लेवल यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से लेना है। इससे नीचे आएंगे तो इको बिल्कुल ही चला जाएगा, यानी ना के बराबर आएगा। तो यहाँ से आपको शुरू करना, इतना चाहिए और चाहिए या और चाहिए और चाहिए, यहाँ तक आपको जाना है। इससे आपको आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको इको लेवल के लिए एक इको का लेवल है, इको लेवल हमें किस तरह से देना है। तो देखिए सिंगिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से हमने सिंगिंग के लिए रख लिया। आप इसकी आवाज़ देखिए सिंगिंग पे किस तरह से आ रही है। हेलो हेलो। तो देखिए सिंगिंग के लिए ये सेटिंग बहुत अच्छी रहेगी। जैसे कोई सिंगर होगा और वो गाएगा तो किस तरह से आवाज मिलेगी। लो 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 इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ
इसके सिवा तो देखिए इसकी सेटिंग इस तरह से आएगी, बहुत ही शानदार लगेगी और किसी प्रकार से कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सेटिंग हम रख लेंगे और इस सेटिंग रखने पर आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये सेटिंग सीख लीजिए और आप DD3 को अच्छे से चला पाएंगे। तो आप कहीं भी जो हमारे जो साउंड सर्विस वाले भाई हैं जो नया अभी सेटअप खरीदा है वो उसको अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं या दुनिया का उल्टा सीधा सेटिंग अगर वो कर रहे हैं तो आप सिर्फ यहाँ से शुरू कर लीजिए और धीरे धीरे आपको खुद सेटअप समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको सेटिंग करनी है। तो देखिए हर सिचुएशन पे सेटिंग उस सिचुएशन की अकॉर्डिंग होती है, तो जो जैसी सिचुएशन हमारी होती है उसकी अकॉर्डिंग हमको थोड़ी सेटिंग को 19-20 करना पड़ता है। तो आप ये सेटिंग मान लीजिए ये आपके लिए 80% है और बाकी हमारी जो स्टेज वगैरह होती है हम कहाँ पे माइक को यूज कर रहे हैं, कहाँ पे हम माइक को लगाए हुए हैं, किस तरह का वहाँ का ग्राउंड है वो उस पर डिपेंड करता है। तो हमें ग्राउंड की अकॉर्डिंग भी थोड़ी बहुत सेटिंग को आगे पीछे करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो आपको खुद अपना माइंड यूज करना है, वो आप धीरे धीरे अपने माइंड को यूज करेंगे और धीरे धीरे उस सेटिंग को आप सीख जाएंगे और समझ जाएंगे और आप इतनी प्यारी सेटिंग करने लगेंगे कि आपको कहीं किसी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ से इस सेटिंग से आप अपने काम को शुरू कीजिए और धीरे धीरे आप जैसे ही कार्यक्रम को करेंगे तो आपको धीरे धीरे खुद अनुभव होता जाएगा और आप एक दिन इतनी अच्छी सेटिंग करेंगे कि आप दूसरों को बताने लगेंगे। तो ये सिर्फ जो बिगिनर्स हैं हमारे जो जिन्होंने काम अभी शुरू किया ही है ये सेटिंग उनके लिए है। बाकी हमारे भाई हैं जो पहले से साउंड सर्विस का काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी सेटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये उन भाइयों के लिए है जो हमारे नए हैं और जो अभी इसमें सीख रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए समर्पित है और मैं सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट फिर से करना चाहता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए और प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूं आपके लिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अभी सब्सक्राइब किया है वो हमारी वीडियो को देख रहे हैं और जो हमारे बिगिनर्स हैं वो उसको देख रहे हैं, बहुत ही लाइक कर रहे हैं और कमेंट भी करते हैं और जो भी हमारी हेल्प उनसे होती है तो मैं उनकी हेल्प भी करता हूं कमेंट के माध्यम से। तो सभी भाइयों को हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने अपना अमूल्य समय, जो कीमती समय मुझे दिया और मेरी वीडियो को देखा, तो मैं सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो इसके साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।